गोली चलने की आवाज़ सुन ध्रुव घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने वो किलर बंदूक लिए हुए खड़ा था। साथ ही ध्रुव के खुद की बाहों में इस वक्त नेहा उससे लिपटी हुई थी। एक डर ध्रुव की आंखों में उस वक्त था जिसके कारण उसकी पकड़ नेहा के चारों ओर बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई थी कि तभी उसके कानों में वो आवाज़ आती है जिसे सुनने के बाद ध्रुव एक चैन की सांस लेता है। सर, क्या आप मुझे ऐसे ही गले लगाकर मारना चाहते हैं? मुझे सांस भी नहीं आ रही है। ये नेहा की ही आवाज़ थी और वो बिल्कुल सही सलामत थी। तभी नेहा के पीछे खड़ा हुआ वो किलर एक धड़ाम के साथ जमीन पर गिर जाता है और एक साथ वहाँ पर कई गाड़ियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। साथ ही कई बॉडीगार्ड्स ध्रुव और नेहा को चारों तरफ से घेर चुके थे। दरअसल अब तक वहां पर ध्रुव के बॉडीगार्ड्स पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें ध्रुव की आवाज़ से सिग्नल मिल चुका था। इसलिए उन्हें बस किसी तरह भी वहां पर आना था। लेकिन जब उन बॉडीगार्ड्स में से एक स्नैपर को दिखाई देता है कि उनके बॉस पर कोई पीठ पीछे गोली से वार करने वाला है, तो उसने नेहा के गले लगाने पर ही उस किलर पर दूर से ही निशाना लगा दिया था। बॉस, एवरीथिंग इज क्लियर, कैन बी द प्रोसेस्ड, बॉडीगार्ड ध्रुव से कहते हैं, जिसने अभी भी नेहा को अपने बाहों से आज़ाद नहीं किया था क्योंकि वो पलटकर जरूर यहाँ हुए लोगों की लाशों या फिर यहाँ जो भी हुआ उसे बाद में भूल नहीं पाएगी। इसलिए ध्रुव नहीं चाहता था कि अब नेहा की नज़रें भी यहाँ पर हुए इस कम्बैट फाइट के सीन पर जाए। नेहा अभी भी खुद को ध्रुव की बाहों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर ध्रुव पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा उसने नेहा को ही अपनी बाहों में उठाकर बॉडीगार्ड्स के साथ चलना शुरू कर दिया था। ध्रुव नेहा को ऐसे ही अपनी गाड़ी के बैक सीट पर बैठा देता है और नेहा वहां से हिले नहीं, इसलिए खुद भी नेहा के साथ बैठ जाता है। वैसे भी ध्रुव अब गाड़ी चलाने में भी नहीं वाला था। नेहा उसके साथ सही सलामत थी, यही सोचकर उसे थोड़ी शांति मिली है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेशक वो टायर्ड था और आखिर वो हो भी क्यों ना, पिछले 48 घंटों से भी ज़्यादा समय हो गया था, लेकिन उसने अपनी नींद ही नहीं ली थी और अभी भी इंटेंस फाइट ने भी उसे थका दिया था। लेकिन उसे अभी भी नींद आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा बॉडीगार्ड जानता था कि उनके बॉस काफ़ी घंटों से सोए नहीं हैं, इसलिए उनके चेहरे पर अब थकान दिखाई देने लगी है। लेकिन इस वक्त उनके पास स्लीपिंग नहीं थी। ध्रुव अपनी आंखें बंद किए ही अपना एक हाथ से अपना माथा सहराने लगता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा बॉडीगार्ड कहता है, सर, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या? दो तुरंत उसे टोकते हुए कहता है, लेट्स गो होम, इट इज जस्ट ए हेडेक। ध्रुव अच्छे से जानता था कि यहाँ से उनके घर पहुँचने में ही 1 घंटा से ज़्यादा का समय ही लग जाएगा और इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। नेहा की सेफ्टी के चलते इसे तुरंत ही घर ले जाना सही होगा। वैसे भी ध्रुव के घर पहुंचने से पहले ही उसके लिए कई डॉक्टर उसका घर पर ही ट्रीटमेंट कर देंगे। नेहा ये सुनती है तो ध्रुव को डांटने लगती है, हेडेश, यहाँ पर आपको चोट लगी होगी और पता नहीं कहाँ कहाँ कितने सारे लोग दिखाई दिए थे मुझे। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए और हो सके तो आपको अपना फुल बॉडी चेकअप भी कराना चाहिए। नेहा ड्राइविंग सीट वाले को कहती है, भैया आप अच्छे वाले हॉस्पिटल ले चलो और वहाँ पर ध्रुव सर की सारी फैमिली को वो बुला लो। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, वरना मैं ही उसे बुला लेती। ध्रुव अपनी आंखें खोल कर देखता है
तो उसे नेहा के होंठ लगातार हिलते हुए दिखाई देते हैं। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की चुप नहीं होती? क्या उसे दूसरा तरीके से इसे चुप कराना चाहिए? वैसे भी इस वक्त ध्रुव को अपना सिर फटते हुए महसूस हो रहा था, और वो था एक्सिफेजिशियल स्ट्रेन होना। साथ ही साथ उसे आसानी से नींद भी तो नहीं आती थी। नेहा को किस करके चुप कराने वाला आइडिया सोचकर ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान कुछ देर के लिए आ तो जाती है, लेकिन फिर वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब की बार अगर वो खुद को रोक नहीं पाया और अनजाने में फिर से नेहा को हर्ट कर दे, तो इस बार नेहा शायद उससे बात भी नहीं करेगी। लेकिन ध्रुव को नेहा को शांत तो कराना था, क्योंकि वो उसके बेचारे बॉडीगार्ड्स को भी लगातार सुनाने में लगी हुई थी। आर्डर देने में तो नेहा ध्रुव से बिल्कुल कम नहीं थी, लेकिन तभी ध्रुव नेहा के होंठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। अब एक वर्ड नहीं बोलोगी। 1 घंटा लगने वाला है। अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप से सो जाओ। घर पहुंचते ही मैं तुम्हें उठा दूंगा। क्लोज योर आई एंड जस्ट स्लीप। पर सर, हमें अभी चलना चाहिए। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है उसे भी तो देखना होगा, नेहा ध्रुव से कहती है। अब अगर चुप नहीं हुई तो मैं अपने तरीके से चुप करा दूंगा। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। ध्रुव नेहा को धमकी देकर उसके होंठों की तरफ देखने लगता है। ध्रुव के इस धमकी को समझकर नेहा तुरंत अपनी होंठों को अपने हाथों से ढककर अपना सिर ना में हिला देती है। नेहा को नहीं पता था कि यहाँ ध्रुव की बातों में किस का मतलब था, या फिर कुछ देर पहले जैसे बाइट कम स्लीप इन माई आर्म ऐसा कहकर ध्रुव नेहा को अपने कंधे पर टिका लिया था, और उसका एक हाथ नेहा के पीछे से होते हुए उसके सिर पर थपकियां दे रहा था। ध्रुव का एक्शन साफ था। वो नेहा को एक छोटे बच्चे की तरह जल्दी से सुलाने की कोशिश कर रहा था। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। ध्रुव नेहा को अपनी आंखें बंद करने का कहकर खुद भी हेड चेक के कारण अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ध्रुव जानता था कि उसे तो नींद आने ही नहीं वाली, लेकिन वो नेहा को सुला सकता है। और वैसे भी नेहा भी उसकी तरह कल पूरी रात जागी हुई थी और सुबह ज़्यादा देर तक सोई भी नहीं थी, इसलिए उसके थपकियां देने पर वो कुछ ही देर में एक प्यारी सी नींद में खो जाएगी। लेकिन ये क्या, हमेशा टी फॉर टैट करने वाली नेहा यहाँ कैसे पीछे रह सकती थी? जब उसने देखा कि ध्रुव उसे सुलाने की कोशिश थपकियां देकर कर रहा था, तब उसने भी अपना एक हाथ ध्रुव के सिर के पीछे से ले जाते हुए ध्रुव के सिर को भी हल्के हल्के से थपकियां देने लगी थी। ध्रुव अपनी एक आंख खोलकर नेहा की तरफ देखता है, लेकिन अब वो भी समझ गया था कि नेहा वही करती है जो उसके साथ होता है, इसलिए अब इस एक्शन को इग्नोर करके उसे बस नेहा को सुलाना था। लेकिन करीब 5 मिनट ही हुए होंगे कि ध्रुव का सिर ही नेहा के कंधे से होते हुए उसकी गोद की तरफ लुढ़कने लगता है। नेहा, जिसे सचमुच अभी नींद नहीं आई थी, लेकिन उसने देख लिया था कि ध्रुव को जरूर नींद आ रही है, और काफ़ी समय होने के चलते उसने ही ध्रुव का सिर धीरे धीरे अपनी गोद में एडजस्ट कर लिया था। ड्राइवर भी एक नज़र अपने पीछे वाले नज़ारे की तरफ देखता है, तो अब उसने ही नेहा को ध्रुव सर को नींद से डिस्टर्ब ना करने के लिए इशारा कर दिया था। ध्रुव को नहीं पता था कि जल्दी नींद न आने वाले इंसान को नेहा के सुलाने पर उसी की तरह कुंभकर्ण वाली नींद भी आ सकती थी, क्योंकि नेहा अपनी थोड़ी ताकत लगाकर ध्रुव की आधी बॉडी को अच्छे से अपनी गोद में लीन करा रही थी।
नेहा के गोद में ध्रुव को सुकून से सोते हुए देखकर गाड़ी चलाने वाले बॉडीगार्ड्स को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लोग भी अपने बॉस के नींद न आने वाली बात को जानते थे। कई मेडिसिन्स की डोज बार बार बढ़ाने के बाद भी ध्रुव को नींद नहीं आती थी, लेकिन एक नेहा का ही या आवाज़ हो या स्पर्श कि ध्रुव पल भर में अपने नींद के सबसे खास पलों में भी इंजॉय कर पाता था। नेहा भी पूरे रास्ते ध्रुव को टुकुर टुकुर निहारने के साथ उसके माथे पर थपकियां दे रही थी, जिससे ध्रुव वाकई में काफ़ी देर तक सो चुका था। ध्रुव का घर आ चुका था। नेहा देखती है कि ध्रुव अभी भी सोने में बिजी है, लेकिन घर आ चुका है, इसलिए ध्रुव को उठाने जा ही रही थी कि वो ड्राइवर नेहा को रोक देता है और धीरे धीरे बोल कर कहता है, मिस प्लीज़, सर इतनी आसानी से सोया नहीं करते हैं, और अगर अभी सोने लगे हैं तो आप अभी इन्हें मत उठाएं, क्योंकि नींद के लिए सर की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का भी आगे चलकर साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही। व्हाट? नींद लाने वाली मेडिसिन? एक तरफ आपके सर हैं जिन्हें नींद नहीं आती, और एक तरफ मैं हूँ जिन्हें अगर अभी अपना बिस्तर और अपना टेडी मिले तो चंद सेकंड में ही सो जाऊं। ये कहकर नेहा हंसने लगती है। नेहा इतने टेंशन के बाद अपना जोक उस ड्राइवर को सुना चुकी थी, लेकिन ये क्या, वो ड्राइवर नेहा के जोक पर हंसना तो दूर की बात है, वो ड्राइवर ही नेहा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वह अपने मन में सोचता है, मिस अपने आप को हमारे बॉस के साथ कैसे ही कंपेयर कर सकती हैं। बॉडीगार्ड ने गाड़ी को पार्क साइड खड़ी कर दी थी और खुद उतरकर बाहर गार्डिंग देने लगा। वो तब तक ध्रुव को नहीं उठाना चाहता था जब तक उसे खुद ध्रुव बॉस ही ऑर्डर नहीं देते। कुछ देर बाद नेहा को ही ध्रुव का चेहरा निहारते निहारते नींद आ गई थी और उसका सिर लुढ़कते हुए ध्रुव के सीने की तरफ ही आ गया था। शायद नेहा भी भूल गई थी कि उसे नींद आने के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बस एक टेडी बियर जिसे गले लगाकर वो सो सके। और इस वक्त ध्रुव के रूप में ही उसे अपना टेडी भी मिल चुका था, जिसके करीब आते ही नेहा और ध्रुव एक दूसरे से लिपटे हुए सोने लगे थे। ना जाने कितनी देर बाद ध्रुव को होश आता है। करीब 3 घंटे की नींद वो नेहा की गोद में ही ले चुका था, लेकिन सिर्फ वो नहीं बल्कि नेहा का भी ऊपरी बॉडी उस पर ही गिरी हुई थी। नेहा को होश भी नहीं था कि नींद में ही उसका सिर ध्रुव के सीने से होते हुए ध्रुव के चेहरे की तरफ आ गया था, और नेहा के मुंह खोलकर सोने की आदत की वजह से उसने नींद में ही कई बार ध्रुव के सीने पर और उसके डुंठी पर किस भी कर दिया था। अब ये किस नेहा ने सपने में किया था या इसके पीछे उसकी मुंह उसका जवाब था, तो वो नेहा जागने पर ही बता सकती थी। लेकिन कई बाइट इस बार नेहा ध्रुव पर अपने नींद के होने की वजह से ध्रुव को दे चुकी थी। वहीं ध्रुव इस बात से अनजान था कि अचानक ही ध्रुव के सो जाने के बाद नेहा खुद अपने बड़े भाई को मैसेज करके बता देती है कि वो पहले ध्रुव सर के घर जाएगी। नेहा ने ध्रुव और उस पर हमले की बात बता दी थी। साथ ही जब रमन ने ध्रुव की प्रेजेंस की हालत जाननी चाहिए तो नेहा ने जल्दबाजी में अपने गोद में बड़े आराम से सोए हुए ध्रुव की फ़ोटो भेज दी, जहां नेहा को लग रहा था कि उसने ध्रुव के माथे और कंधे पर लगे निशानों को अच्छे से अपने भाई को दिखा दिए हैं। लेकिन सच तो ये था कि रमन ध्रुव की चोट से ज़्यादा इस बात से हैरान था कि उसका दोस्त, जिसे अपने बिस्तर पे भी स्लीपिंग पिल्स या थेरेपी लेकर सोने जाना होता था,
आज वही बड़े आराम से सुकून की नींद नेहा के गोद में सिर रखकर ले रहा था। रमन साफ साफ देख सकता था कि ध्रुव के चेहरे पर कितना ही ज़्यादा सुकून है। रमन को ये देखकर अच्छा लगता है कि उसकी छोटी सी बहन कैसे पल भर में ही ध्रुव के इंसोम्निया का इलाज कर सकती है, जिसका ध्रुव ना जाने कब से कभी म्यूजिक तो कभी काउंसलिंग वाली थेरेपी लेता था। रमन नेहा से फ़ोन पर ही कह देता है कि उसको इतनी रात यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव के घर पर वैसे भी कई फीमेल स्टाफ भी थे, इसलिए रमन नेहा को वहीं से कॉलेज आने का बोल देता है और खुद उसके बुक्स वगैरह पीहू के हाथों पहुंचा भी देगा। इसलिए नेहा भी ध्रुव के घर पहुंचने पर कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गई थी कि कब उसकी भी नींद लग जाए और उसे पता भी नहीं चला। कुछ ही देर बाद ध्रुव फेसफुली सो ही रहा था कि उसके कानों पर एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। वाह ध्रुव सर इज सो क्यूट, आई लाइक इट। ये नेहा थी जो अपने सपने में ध्रुव को ही अपना टेडी के रूप में देखकर बड़बड़ाने लगी थी। ध्रुव बेशक सुकून से सोने लगा था, लेकिन नेहा की थोड़ी सी भी आदत या हरकत उसे नींद से जगाने के लिए काफ़ी थी। जैसे कि अभी जो नेहा अपने नींद में ध्रुव को क्यूट कहने लगी थी, उसे ध्रुव ने सुन लिया था। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि वो नेहा की गोद में सिर रखकर सोया हुआ है और नेहा अपना हेड डाउन करके उसके सीने पर सिर टिकाकर सो रही है। ध्रुव ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक उसको याद था वो कि वही नेहा को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ तो वो खुद सो गया था। अपने इतने करीब नेहा को देखकर ध्रुव को ही नेहा को अपने बाहों में लेने का मन कर जाता है। आखिर नेहा लगी इतनी ज़्यादा प्यारी और मासूम थी, जो नींद में उसे क्यूट क्यूट बुला रही थी, जबकि आज से पहले ध्रुव ने अपने लिए कभी इस शब्द को नहीं सुना। यहाँ तक कि ध्रुव को क्यूट होना या क्यूट एक्ट करना भी अपने एटीट्यूड के कारण पसंद नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त उसे अपने क्यूट होने पर भी कोई भी ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। ध्रुव अपने वॉच में टाइम देखता है तो समझ जाता है कि वो कितनी देर से सो रहा था। इतनी प्यारी नींद, इतना मुलायम बिस्तर तो वो हर रोज़ खुशी खुशी अपने पास रखने के लिए भी तैयार था। लेकिन वो अगर ज़्यादा देर नेहा के टांगों का, अपने भार का इस्तेमाल करता तो नेहा कल तक अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती। ना चाहते हुए भी ध्रुव को नेहा को उठाना पड़ता है, जो एक बार में बिल्कुल नहीं उठती। पर ध्रुव के पास कई तरीके हमेशा से हुआ करते थे नेहा को उठाने के, जैसे नेहा के ईयर लॉब्स को अपने होठों से छूना, साथ ही नेहा के चेहरे पर फूंक मार देना, जिसे फील करके नेहा अपना सिर हिलाकर एक ही झटके में उड़ जाती थी। अब यही तो उसका वीकेस्ट पॉइंट थे, पर वो ध्रुव को कैसे पता चला ये वो नहीं जानती थी। ध्रुव को उठा देखकर नेहा भी हड़बड़ाहट के कारण अकड़ कर बैठ जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ एक पावर मैप के कारण हेड डाउन करी हुई है, और वो पावर मैप कब घंटों की नींद में बदल गया उसे पता कैसे नहीं चला। साथ ही उनके ड्राइवर ने उन्हें अब तक क्यों नहीं उठाया। नेहा के कान फूंक मारने की वजह से गुलाबी नजर आ रहे थे, जो नेहा पर वाकई बहुत ही ज़्यादा खिल रहे थे। नेहा के कुछ बाल भी इधर उधर सोने की वजह से हो गए थे, जो ध्रुव उठकर खुद से नेहा के लटों को अपने हाथों से कान के पीछे करने लगता है। ध्रुव का टच बहुत ही सेंसुअल था। धीरे धीरे वो नेहा के बालों से होते हुए उसके कान को तो कभी उसके गालों को इतने प्यार से टच कर रहा था कि नेहा सिरहने लगी थी।
एक तो वो दोनों इस वक्त काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक थे, ऊपर से कार के बैक सीट में ध्रुव पूरी तरह से नेहा के करीब हो रहा था। नेहा को इस अनएक्सपेक्टेड एहसास की उम्मीद नहीं थी। अपना थूक गटक कर नेहा ध्रुव से हकलाते हुए कहती है, शराब, आप ये इतनी रात को घर पर अकेले? हमें सोना चाहिए। नेहा उस टच के एहसास से इतना सिरह जाती है कि ध्रुव को क्या कहने पर काफ़ी लाइन स्किप कर देती है। ध्रुव की आंखों को भी उसने एक नज़र देखा था, लेकिन उसे वो गुस्से में आने वाला लाल या घूरने वाली नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कि ध्रुव की आंखें ही उसे हिप्नोटाइज कर रही हों। वहीं ध्रुव नेहा की इस हरकत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जो लड़की उसे कुछ देर पहले क्यूट कहकर याद कर रही थी, वो अभी कितना ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी ध्रुव नेहा के गाल को क्यूटली पकड़कर कहता है, आई हैव नेवर मीट सच ए क्रश्ड गर्ल्स इन माई होल लाइफ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं क्यूट हूँ? बल्कि मुझे तो लगता है इसका कॉपीराइट तुम्हें दिला देना चाहिए। इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो कि मन तो कर रहा है बिना पका ही कच्चा खा जाऊं। नेहा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुव को ही देखने लगती है। क्या ध्रुव सर उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसे खाना क्यों है? तभी ध्रुव नेहा की टांग खींचने के बाद कहता है, चलो लेट्स स्लीप। कल कॉलेज नहीं जाना है क्या? व्हाट स्लीप? नो नो, आप मेरे साथ शादी से पहले नहीं सो सकते। नेहा ये सुनकर तुरंत कार से निकलती है, लेकिन एक ही कदम चल पाई थी कि उसका पैर, जो काफ़ी देर से ध्रुव को अपने पैरों से सपोर्ट दे रहा था, अब वो सुन्न हो चुका था। इससे पहले नेहा लड़खड़ाती हुई नीचे गिरती, ध्रुव तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, आने वाले एग्ज़ाम की चिंता करो। इवन आई एम नॉट रेडी टू स्लीप टुगेदर। अभी बहुत टाइम है, शादी से पहले तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो खुद को कंट्रोल कर भी लूँ, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं सपने में मेरा डैडी समझकर एडवांटेज ले लिया तो। ऑलरेडी अपने गले पर नेहा के दांतों के निशान, साथ ही अपने होंठों पर बने निशानों को दिखाते हुए कहता है, लाइक दिस योर डेविल चुया, सी योर लव्स बाइट्स। ध्रुव नेहा को आंख मारते हुए कहता है। नेहा ये देखकर हैरान थी। बेशक होंठ पर काटना उसे याद था, लेकिन गले पर उसने कब काट दिया? साथ ही सबसे ज़्यादा बड़ी बात, ध्रुव के सोने से पहले वो निशान वहाँ बिल्कुल नहीं था। तो क्या वही सचमुच ध्रुव को काट चुकी थी? इसके बाद नेहा के लाख कहने के बाद भी ध्रुव नेहा को जब तक उसे बेड तक नहीं ले जाता, बिल्कुल भी नहीं उतारता। नेहा सोच रही थी कि उसको लेटाने के बाद भी ध्रुव सर वहाँ से जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं। आखिर वो ध्रुव सर के साथ शादी से पहले थोड़ी सो सकती है। ध्रुव की प्रेजेंस उसे हल्का हल्का डरा भी रही थी। वहीं ध्रुव तो बस नेहा के सोने का ही इंतजार कर रहा था, और जब वो देखता है कि नेहा उसे तो कभी कमरे को देखने में लगी हुई थी, तब वो खुद ही एक्शन लेने को होता है। ध्रुव नेहा की आंखों को अपने हाथ से ढककर उसे सोने को कहता है, और थोड़ी देर बाद जब उसे नेहा की सांसें धीमी होते हुए महसूस होती हैं, तो नेहा की तरफ झुककर उसे फोरहेड पर एक हल्का सा किस करते हुए कहता है, गुड नाइट माय क्यूट चुहिया। ध्रुव एक गहरी सांस लेके कुछ रियलाइज करता है, जिसके बाद ध्रुव अपने मन में कहता है, हाउ कम योर लव मेक्स मी फॉल योर यू।
कमरे के बाहर निकलते वक्त ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी सेटिस्फेक्शन था। आखिर उसे उस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका था जिससे वो अब तक ना मानने का दावा करता था। ध्रुव अपने मन में कहता है, शी इज़ द वन जिसके लिए मैं ना सिर्फ अपने रूल्स बल्कि अपने आप को भी बदल सकता हूँ। एक स्माइल के साथ ध्रुव कहता है, फॉलिंग इन द लव was not in my plan, but I want to grow in the love with you. I am not afraid to accept love me, not afraid. ध्रुव अपने दीदू को याद करते हुए कहता है, दीदू मुझे डर नहीं लग रहा है। शी इज़ द वन वर्थ टेकिंग। ध्रुव को फाइनली रियलाइज्ड हो जाता है इसे समझने के लिए उसकी सारी पढ़ाई लिखाई भी बेस्ट थी, लेकिन नेहा को अपने आँखों के सामने खोने के डर ने ही उसे रियलाइज़ करा दिया था कि नेहा के लिए उसकी फीलिंग कोई अट्रैक्शन या सिर्फ दोस्ती नहीं है। उस एक पल के लिए तो ध्रुव को भी ऐसा लगा था कि उसकी सांसें ही थम जाएंगी जब उसने गोली की आवाज़ सुनी थी, लेकिन नेहा उस गोली के डायरेक्शन में थी। वो कहते हैं ना कि हमें इंसान की कदर तब ज़्यादा होती है जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमने उसे खो दिया है। ध्रुव पर हुआ वो अट्रैक्ट ध्रुव के लिए अपनी फीलिंग जानने का रियलाइजेशन भी था। ध्रुव नेहा को सुला चुका था और इस बार अपने कमरे में जाकर उसे वही प्यारी सी नींद आ जाती है, क्योंकि इस वक्त भी वो अपने ख्यालों में नेहा और उसकी बातों को ही याद कर रहा था। अगला दिन नेहा के कॉलेज जाने के बाद शेरा और ध्रुव के कुछ बॉडीगार्ड्स ध्रुव के पास आ जाते हैं और ध्रुव को कुछ ऐसा सुनाते हैं जिसे सुनकर ध्रुव हक्का बक्का रह जाता है। ध्रुव को कल हमले में घायल किए हुए लोगों से एक ऐसी बात पता चली थी जिसे सुनकर उसके जानने की हकीकत एक सपने की तरह लगने लगती है। आखिर ऐसा क्या पता चला होगा ध्रुव को? कैसी होने वाली है अब इन दोनों की प्रेम कहानी? क्या ध्रुव भी नेहा को सबके सामने अपना लेगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आगे इसके। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए कहानी इसी तरह लाती रहूं। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। लिए बाय बाय।